गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम समझते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब है कि किसी भी सॉल्यूशन में आपको इस बात को एक्सप्रेस करना है, बताना है कि कितने अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है और कितने अमाउंट में क्या है, सॉल्वेंट प्रेजेंट है। जैसे आप कंसीडर करिए कि आपने एक सॉल्यूशन बनाया। क्या बनाया? एक सॉल्यूशन बनाया। किसका सॉल्यूशन है? शुगर और वाटर का। किसका है? शुगर और वाटर का। तो आपको बता दें, अगर इस सॉल्यूशन में कितना शुगर है प्रेजेंट और कितना वाटर प्रेजेंट है, क्या कितना शुगर प्रेजेंट है, कितना वाटर प्रेजेंट है, इस चीज़ को जो एक्सप्रेस करना है वही कहलाता है एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे हमारे पास जो शुगर का सॉल्यूशन है उसमें हमने वाटर को लिया है 180 ml। क्या लिया है? 180 ml। और जो शुगर लिया है वो हमने लिया है 20 ग्राम। क्या लिया है? 20 ग्राम। तो अब इस सॉल्यूशन को अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो हम बताएंगे कि इस सॉल्यूशन के अंदर 20 ग्राम हमने शुगर लिया है, 100 ml वाटर लिया है। तो जो हम बता रहे हैं कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन के अंदर और कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है, यही चीज़ होती है एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करो और बताओ। पहले आपने क्या किया? सॉल्यूशन बनाया, टाइप ऑफ सॉल्यूशन को समझा। अब एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी क्या क्या यूनिट है, यूनिट क्या है, किसमें आप एक्सप्रेस करोगे। तो सबसे पहली जो यूनिट है वो किस चीज़ की है? ग्राम, यानी मास परसेंटेज, वेट बाय वेट। क्या होती है? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है वेट बाय वेट। क्या? वेट बाय वेट। यानी कि हम सोल्यूट को क्या, किसको? सोल्यूट को प्लस सॉल्वेंट को, किसको? सोल्यूट को प्लस सॉल्वेंट को हम वेट करके लिए हैं। क्या किए हैं? वेट करके लिए हैं कि ये इतना ग्राम है, ये क्या है, इतना ग्राम है, या ये इतना केजी है, ये इतना केजी है। ये होता है मास परसेंटेज। यानी कि सोल्यूट को हम वेट करके लिए रहेंगे और सॉल्वेंट को वेट करके लिए रहेंगे। और इसको जब हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, जैसे या ग्राम ग्राम या किलोग्राम जो है उस तरीके में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो होता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशंस क्या होता है? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता क्या है? देखिए, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट। क्या? मास ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ एक कंपोनेंट, मास ऑफ सोल्यूट अपान टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये होता है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन में अगर हम सोल्यूट, ये हम निकाल रहे हैं सोल्यूट का परसेंटेज। क्या निकाल रहे हैं? सोल्यूट का परसेंटेज निकाल रहे हैं। अगर हमको मास परसेंटेज सॉल्यूशन का निकालना, सॉल्वेंट का निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे? ऊपर सॉल्वेंट को रख देंगे, यानी कि सॉल्वेंट कितना परसेंट है, नीचे टोटल मास ऑफ क्या रख देंगे? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। या तो फिर हम क्या करेंगे, या तो जैसे कि हम सोल्यूट का निकालिए, सोल्यूट का हमारा जो है 40% आया। अगर सोल्यूट 40% है तो 100 में से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 40 को, तो हमारा सॉल्वेंट क्या आ जाएगा? 60% आ जाएगा। ये भी एक तरीका है सोल्यूट और सॉल्वेंट को निकालने का। तो जो पहला है मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपान टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये फर्स्ट वाला जो आप ये फार्मूला लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसको हम समझ रहे हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। इसको हम नीचे मिटा रहे हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब होता है कि इसमें जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड स्टेट में है। क्या है? लिक्विड स्टेट में दोनों है। और मास परसेंटेज में क्या है? ये चाहे सॉलिड में रहे, क्या सॉलिड में रहे, चाहे लिक्विड में रहे,
दोनों को वेट करके हम ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी को वेट करके लिया जा सकता है। यहाँ पर जो लिक्विड का सॉल्यूशन होता है उसमें होता है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है, लिखते हैं हम वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। क्या, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। क्या होता है, पर 100 परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। आप ध्यान देंगे वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन तब डिफाइन किया जाता है जब देखिए सोल्यूट, क्या सोल्यूट और प्लस सॉल्वेंट, क्या सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों किस में है, लिक्विड स्टेट में हो। क्या हो, दोनों लिक्विड स्टेट में हो। तो आप ध्यान दीजिए वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम परसेंटेज में सोल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज को फाइंड करेंगे तो आप लिखेंगे वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, इसको W/W, इसको V/V भी करते हैं। क्या करते हैं, V/V। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर जैसे कंसीडर के लिए हमने सोल्यूट का परसेंटेज निकाल रहे हैं, किसका, सोल्यूट का परसेंटेज निकाले हुए। व्हाट इज सोल्यूट, जो किसी सॉल्यूशन में कम अमाउंट में हो उसको क्या कहते हैं, सोल्यूट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, क्या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। क्या, मल्टीप्लाई बाय 100। इस फार्मूले का यूज हम कब करेंगे, जब हमारा जो भी सॉल्यूशन होगा वो लिक्विड का सॉल्यूशन होगा और हम क्या रहेंगे, जैसे एक 100 ml लिए हैं, दूसरा 10 ml लिए हैं। ये क्या है, हमने ये वॉल्यूम लिया है। क्या लिया है, वॉल्यूम लिया है। तो इसको हम कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। क्या कहते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ये इस पे जो भी इजी न्यूमेरिकल्स है वो आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, क्योंकि आगे मोल फ्रैक्शन का जो आगे कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है तो वो आते हैं। इसके बाद हम पूरा एक्सप्रेस कर लेते हैं, तो एक साथ 2-3 एग्जाम्पल बताते हैं। तो इसको हम मिटा रहे हैं, समझ रहे हैं कि आप लिख चुके होंगे। अगर नहीं लिखे होंगे तो आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट है मास बाई वॉल्यूम परसेंट। क्या है, दूसरा है मास बाई वॉल्यूम परसेंट। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज तब यूज किया जाता है जब हमारा सॉल्यूट क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। क्या होता है, सॉल्यूट हमारा सॉलिड स्टेट में होता है, सॉल्वेंट हमारा क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, कौन सा सॉल्यूशन का परसेंटेज एक्सप्रेस करते हैं, मास बाई वॉल्यूम, की हमारा मास कितना है और कितने वॉल्यूम के अंदर। तो आप ध्यान दीजिए मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए अगर हमारा जैसे एक सॉल्यूशन है तो उसमें हमारा सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है। क्या है, सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है। और सॉल्वेंट क्या है, हमारा लिक्विड है। सॉल्वेंट क्या है, हमारा लिक्विड है। तो अगर हमारा सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है तो हम कहेंगे कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। एक मास परसेंटेज नहीं, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपान टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। इसको हम कहते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ पर हमारा जो सोल्यूट होगा उसका मास हम क्या लेंगे, ग्राम में लेंगे, किलोग्राम में जो कुछ भी है। और जो सॉल्वेंट है उसका जो भी हम क्या करेंगे, वॉल्यूम लेंगे, लीटर में या ml में जो कुछ आता है उसमें हम लेंगे। इसको बोलते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसको आप नोट कर लो, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ये तब यूज किया जाता है जब सोल्यूट हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है, और सॉल्वेंट हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है। तो इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज।
तो इसको हम समझ रहे हैं कि आप लिख लोगे, मिटा दे रहे हैं इसको। उसके बाद एक आता है पार्ट पर मिलियन। क्या आता है? पार्ट पर मिलियन। देखिए पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हमारे जो सोल्यूट है वो बहुत ट्रेस अमाउंट में है। क्या है? ट्रेस अमाउंट में है, यानी बहुत लेस अमाउंट में है। ट्रेस का मतलब लेस अमाउंट में। नेक्स्ट है आपका जो है पार्ट पर मिलियन। क्या है? पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है कि पर मिलियन मतलब पर का मतलब होता है कि कितने में, और मिलियन का मतलब होता है 10⁶। क्या? 10⁶, यानी 10 लाख में। क्या? 10 लाख में। किसमें? 10 लाख में। पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है 10 लाख में। जैसे अगर हमारा सोल्यूट क्या है, सोल्यूट बहुत कम अमाउंट में है। क्या है? बहुत कम अमाउंट में है। और सॉल्वेंट क्या है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। सॉल्वेंट क्या है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। तो उसको हम किस में डिफाइन करेंगे? पार्ट पर मिलियन। यानी कि अगर इसको हम एक प्रकार से इस तरीके से बता दें, जैसे 1 लीटर, क्या 1 लीटर जो भी हमारा सोल्यूट है और वह किस में घुला हुआ है? 10⁶, यानी 10 लाख लीटर में घुला हुआ है। तो इसको कैसे परसेंटेज में एक्सप्रेस नहीं होगा, तो यही होता है कि पार्ट पर मिलियन। कितना पार्ट है 1 मिलियन में? तो ये जस्ट ऐसे ही होता है, जहाँ 100 का मल्टीप्लाई करते हैं वहीं बस 10⁶ का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी सेम कंडीशन है। जैसे पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर हम जैसे सोल्यूट का मेजर करते हैं कि कितना पार्ट पर मिलियन है, तो यहाँ पर लिख देते हैं पार्ट ऑफ सोल्यूट अपान टोटल पार्ट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 10⁶। यहाँ वही 100 नहीं लिख के 10⁶ हो जाता है। जैसे देखिए जो मोल फ्रैक्शन है, क्या है? मोल फ्रैक्शन है। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल। क्या? मोल फ्रैक्शन के जो न्यूमेरिकल्स है वो ज़्यादा आते हैं। तो मोल फ्रैक्शंस का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट या सॉल्वेंट का कितना, उसके मोल का कितना फ्रैक्शन प्रेजेंट है, वही कहलाता है मोल फ्रैक्शंस। थोड़ा सा और डिटेल में समझिए। जैसे एक सॉल्यूशन है, क्या है? एक सॉल्यूशन है और उसमें 2 चीज़ें हैं। क्या है? एक सोल्यूट है। क्या है? एक सोल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। अब इसके भी कुछ मोल प्रेजेंट होंगे और इसके भी कुछ मोल प्रेजेंट होंगे। किसके मोल का कितना फ्रैक्शन प्रेजेंट है, किसके मोल का कितना फ्रैक्शन प्रेजेंट है, वही क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन। जैसे ये सोल्यूट हमारा ए है और सॉल्वेंट हमारा बी है, और सोल्यूट का जो मोल है वो क्या है? Na है, और सॉल्वेंट का जो मोल है वो Nb है। यानी कि जो हमारा सोल्यूट ए है उसके जो नंबर ऑफ मोल है उसको हम Na से रिप्रेजेंट किए, जो सॉल्वेंट है वो B है उसके नंबर ऑफ मोल को हम Nb से रिप्रेजेंट किए। इतना समझ में आया? अब क्या कहिए, जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको हम XA से प्रेजेंट किए और इसको हम क्या किए? XB से प्रेजेंट कर दिए। यानी कि जो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है वो XA है और जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है इसको हमने क्या कर दिया? डिनोट कर दिया तो XB से। अब सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या करेंगे? लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। कंपोनेंट ए जो है उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा, मोल ऑफ ए, यानी मोल ऑफ ए कंपोनेंट अपान टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन।
यानी कि सॉल्यूशन में कितने टोटल मोल प्रेजेंट है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के। तो मान लीजिए हो गया क्या, Na/Na प्लस NB, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इज इक्वल टू होता है मोल ऑफ कंपोनेंट A अपान मोल ऑफ कंपोनेंट A प्लस मोल ऑफ कंपोनेंट B, ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। अब इसको जो है मोल फ्रैक्शंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, XA से। किससे, XA। तो XA इज इक्वल टू हो गया Na अपान Na प्लस NB। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B इज इक्वल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B इज इक्वल टू कंपोनेंट B, यानी XB इज इक्वल टू होता है NB अपान Na प्लस NB। यहाँ पर देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B इज इक्वल टू होता है Na प्लस NB। किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी पार्ट होते, मान लीजिए 4 पार्ट है या 5 पार्ट, यानी जो है बाइनरी है या जो है आपका क्वाटर्नरी है, जो भी सॉल्यूशन है, तो अगर जितने भी मोल हैं कुल का मिलाकर क्या होता है, टोटल 1 होता है। जैसे XA प्लस XB, टोटल जितने भी मोल फ्रैक्शन है सबका समेशन करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। XA प्लस XB, मान लीजिए अगर 3 है, XA प्लस XB प्लस XC, तीनों को मिला के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये होता है मोल फ्रैक्शन। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको नोट कर लीजिए। व्हाट मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट आर नॉट डिपेंडेंट। क्या मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है या टेम्परेचर नॉट डिपेंडेंट। इसका मतलब है कि टेम्परेचर के बढ़ाने पर क्या नंबर ऑफ मोल्स या फिर सॉल्यूशन के ऊपर कुछ फर्क पड़ता है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाए या नंबर ऑफ मोल्स घट जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपको बता दें ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्या है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का मतलब इससे है कि टेम्परेचर के बढ़ाने या टेम्परेचर के घटाने के साथ मोल फ्रैक्शंस में कोई कमी या जो है बढ़ोतरी नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है मोल फ्रैक्शन में। यानी कि मोल फ्रैक्शंस जितना रहेगा वो उतना ही रहेगा, चाहे टेम्परेचर बढ़ाएं सॉल्यूशन का, चाहे टेम्परेचर घटाएं। ये क्या हो गया आपके मोल फ्रैक्शन। इसको आप नोट कर लो और उसके बाद नेक्स्ट आपको बताएंगे मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसको मिटा दे रहे हैं। मोलरिटी और मोलरिटी को देख लो तो सारे न्यूमेरिकल एक साथ लगाना, मोलरिटी एंड मोलरिटी। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशंस क्या होता है, मोलरिटी भी एक तरीके से किसको एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है मोलरिटी में, कि कितना सोल्यूट है कितना सॉल्वेंट है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। मोलरिटी भी उसी तरीके से होती है, नॉर्मलिटी भी उसी तरीके से होती है और मोललिटी भी होती है। लेकिन नॉर्मलिटी जो है क्लास 12th के जो है सिलेबस में नहीं है, मोलरिटी और मोललिटी है। आप अपने के एक्स्ट्रा के लिए पढ़ सकते हैं नॉर्मलिटी को, लेकिन नॉर्मलिटी का जो है ज़्यादा यूज और नहीं है और न ही उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं क्योंकि वह डिलीटेड है। तो मोलरिटी सबसे पहले पढ़ेंगे। मोलरिटी क्या, मोलरिटी, मोलरिटी क्या चीज़ होती है। देखिए मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है इन द पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी भी सोल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है वह उसकी मोलरिटी कहलाता है। क्या, किसी भी सॉल्यूशन में अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल सोल्यूट का सोल्यूट प्रेजेंट है तो उसकी मोलरिटी 1 होगी, और अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल प्रेजेंट है हमारा सोल्यूट का, उसकी मोलरिटी क्या होगी, 2 होगी। तो मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल, मोलरिटी
मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपान नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्या, सॉल्यूशन इन लीटर। अब ध्यान दो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड किया जाता है? नंबर ऑफ मोल हम कर लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल स्मॉल n से, वॉल्यूम को लिखते हैं v से, तो यही लिखा जाता है n अपान v। और जो n होता है नंबर ऑफ मोल, वो होता है गिवन मास अपान मोलर मास, और यही गिवन मास अपान मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर यही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है ml में हो जाए तो हम क्या करेंगे, W गिवन मास मोलरिटी वॉल्यूम इंटू मल्टीप्लाई बाई 1000। कब 1000 करेंगे? जब ये क्या दिया जाएगा, ml में दिया रहेगा, तब मोलरिटी हमारा m इज इक्वल टू, मोलरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, m इज इक्वल टू W अपान कैपिटल M। m क्या, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, v क्या है, वॉल्यूम है। अगर ये ml में दिया है तो ऊपर क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर लीटर में दिया है तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ये हो गया मोलरिटी, क्या हो गया, मोलरिटी। अभी इस पर जो है न्यूमेरिकल्स और लगाया जाएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और दूसरी चीज होती है मोललिटी, क्या होती है, मोललिटी। और मोलरिटी दोनों में भी पूछा जाता है, विच इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोलरिटी और मोललिटी में कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो जो मोलरिटी होता है, ये मोलरिटी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्या है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्यों टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये भी बता दें। टेम्परेचर डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि ये जो है वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। और टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम घटता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम चेंज होता है, बढ़ता घटता रहता है। टेम्परेचर कम हुआ तो वॉल्यूम घट सकता है, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो वॉल्यूम बढ़ सकता है। यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि वह वॉल्यूम पर डिपेंडेंट है, इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और आपको पता है कि जो है वॉल्यूम चेंज होता रहता है। तो मोलरिटी क्या है, मोलरिटी जस्ट मोलरिटी की तरह है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो आप लिखते हैं वहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर या मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोललिटी इज इक्वल टू होता है, इसको स्मॉल m से डिफाइन करते हैं, क्या, मोललिटी स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपान नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसको आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल n अपान मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू केजी। केजी में क्या रहेगा, मास रहेगा। तो n की जगह हो सकता है आपका n स्मॉल w अपान कैपिटल M, यानी गिवन मास अपान मोलर मास। अगर एक ग्राम में दिया है, क्या है, केजी की जगह क्या है, ग्राम में दिया है, तो W अपान M इंटू, अगर एक ग्राम में है तो यहाँ कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा मोललिटी, क्या आ जाएगा, मोललिटी। और अगर किलोग्राम में यहाँ दिया गया है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या है, अगर यहाँ किलोग्राम है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये होते हैं नॉर्मलिटी आपके मोलरिटी। तो सबसे पहले आप जो है मास परसेंटेज आप सॉल्यूशन पे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, मास बाई मास परसेंटेज का एक न्यूमेरिकल्स ध्यान देंगे। तो मास बाई मास परसेंटेज में होता क्या है कि हमारा आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या लिया रहेगा, वेट करके लिया रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, क्या है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट द
मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इफ क्या, इफ 20 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 200 ग्राम वाटर। क्या, यहाँ पर सीधे सीधे आपका ध्यान कहाँ रहेगा, सोल्यूट कितना है, सोल्यूट 20 ग्राम है, सॉल्वेंट कितना है 200 ग्राम है, क्या है 200 ग्राम है। अब मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट यानी 20 और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सोल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास दोनों को मिलाकर होता है सॉल्यूशन का मास, यानी 20 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको हम क्या करेंगे, 20 अपॉन 220 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 कैंसिल्स। अब इसको क्या करेंगे, 2 1 जा 1 और 2 5 जा 10 और यहाँ हो गया 25 जा 100 डिवाइडेड बाई 11, 100 डिवाइडेड बाई 11। तो आप 100 को क्या करो 11 से डिवाइड करो, 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, 1 आपका आएगा 9 पॉइंट समथिंग आएगा, क्या आएगा 9 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कुछ भी आएगा। तो इतना परसेंटेज आपका आया मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसी तरीके से आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को भी करोगे, वहाँ पर बस जस्ट इतना अंतर रहेगा कि इसका जो है मास की जगह सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास की जगह क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा। तो इसको थोड़ा सा आप जो है देख लेंगे, लेकिन यहाँ से जो है केवल ये समझने के लिए है, न्यूमेरिकल से जो आते हैं मोल फ्रैक्शंस के जो है आते हैं, तो वहाँ से। तो अभी आप जो है इसको अच्छे से समझ लेंगे, मोलरिटी क्या है, कल से जो है मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन पे जो है न्यूमेरिकल्स हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप तैयार करे रहिएगा कल न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ताकि हम भी जान सके कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है कहाँ पढ़ने में। तो हम उस चीज़ को फोकस करेंगे और उसे समझाने की पूरा प्रयास करेंगे।